अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आई होप आप बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम टू कैंस वर्ल्ड। वीडियो देख के तो आपको लग रहा होगा कि आज लड़की ये फिर कुछ कर रही है, फिर कुछ किचन में तोड़ेगी, फिर कुछ ना कुछ करेगी। सो वेल ये आज मेरा दिल था कुछ कुकिंग करने का, लेकिन वो पुराना सालन कौरमा एंड ऑल दैट ये मुझसे खाया नहीं जाता। तो मुगलई एक डिश है, चिकन का ही बनता है, तो मैंने सोचा कि वो ट्राई करते हैं। मैंने यूट्यूब में इसकी रेसिपी देखी कि कैसे बनती है। जब मैंने देखा तो इट वाज सिंपल, मुश्किल नहीं था। तो इससे आज थॉट कि मैं भी ट्राई करती हूँ। अगर टेस्ट डिफरेंट हुआ तो फॉर श्योर नेक्स्ट टाइम मैं इससे ही बनाऊँगी, अगर नहीं हुआ तो मैं नहीं बनाऊँगी। तो पहले मैंने ये किया कि चिकन को मैरिनेट कर दिया है, उसमें थोड़ा सा नमक डाल के और ब्लैक पेपर डाल के मैंने उसको मैरिनेट करने के लिए रख दिया फॉर 30 मिनट्स। उस दौरान में नमाज भी पढ़ ली मैंने और सुपारा भी पढ़ लिया, जो भी मैंने काम करने थे वो कर लिए। एंड देन जब मैंने फ्रिज खोल के देखा तो आटा नहीं था। एंड आटा गूंदना इज़ लाइक मुझे बहुत बुरा लगता है, लेकिन अभी तो सिर्फ 2 बंदे हैं, इस वजह से आटा गूंदने की मशीन नहीं ली मैंने। मामा के घर तो मेरी वो थी, तो इसलिए इतना मुश्किल नहीं होता था। तो यहाँ पे ये 2 बंदों का होता है, तो मैंने कहा कि गूंद ही लेती हूँ मैं। तो मैंने वो भी कर लिया। और साथ साथ कुछ अच्छी बातें भी आज करती हूँ। अब हमेशा की तरह कुछ ना कुछ एक अच्छा सा टॉपिक लेके वो भी शेयर कर लेते हैं और डिस्कस कर लेते हैं उसको, सो दैट जो भी मेरी वीडियोस देखे उसमें चेंज आए, एक पॉजिटिव चेंज आए। तो मुझे अच्छा लगता है कि मेरी वीडियो से अगर किसी में चेंज आता है या किसी में पॉजिटिविटी आती है तो मुझे बहुत खुशी होगी। मेरा मेन एम ही यही है कि आप लोगों की लाइफ में पॉजिटिविटी लेके आना, हैप्पीनेस लेके आना, और जो चीज़ें हम यहाँ नहीं देख सकते हैं कनाडा में, या चीज़ें कुछ एक्सप्लोर करके आपको भी दिखाना, दैट इज़ द एम ऑफ माई वीडियो। वेल, अब मैं स्टार्ट करती हूँ कि आजकल ना मैं कुरान पाक जो है ना तर्जमे के साथ पढ़ रही हूँ। मैं अरबी नहीं पढ़ी फ़िलहाल के लिए। मैंने काफ़ी दफ़ा पढ़ी है अरबिक के साथ ही, मैंने सारा कुरान पाक ख़त्म किया और कितनी दफ़ा किया है। रमज़ान में तो पढ़ता ही बंदा है अरबिक के साथ ही है। लेकिन इस बार मैंने ट्राई किया था कि मैं उर्दू में पढ़ूँ, सो दैट मुझे समझ तो आए ना कि लिखा क्या है। डेफिनेटली हमें पता होता है कि कुरान पाक में क्या लिखा है, क्योंकि हम बचपन से इस्लामियात की किताब पढ़ते आते हैं स्कूल में, और दीनी तालीम तो बहुत ज़्यादा दी जाती है पाकिस्तान में, तो इस वजह से वो तो हमें पता है कि क्या लिखा हुआ है कुरान पाक में, अल्लाह पाक ने क्या बोला हुआ है। लेकिन फिर भी उसके साथ साथ और डिटेल्स में पता होना चाहिए कि क्या क्या लिखा है, और हमें जो नहीं पता वो भी हमें पता चले। जैसे कि जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं तो वो हमारे माइंड में तो जाए ना, दिमाग में जाए। इसलिए मैं आजकल उर्दू में पढ़ती हूँ। शुरू शुरू में जब मैं पाकिस्तान में उर्दू में पढ़ रही थी, सुपारा जो कुरान पाक पढ़ती थी तो 3 पेजेस पढ़ लेती थी। लेकिन आजकल जब मैं पढ़ रही हूँ ना, क्योंकि ये मेरे हस्बैंड का कुरान पाक है, तो यहाँ पे जो एक पेज अरबिक में लिखा होता है और दूसरा सामने उर्दू में लिखा होता है, उसकी तफसीर नहीं है, वो सिर्फ उर्दू में ट्रांसलेशन है। तो वो इतनी अच्छे तरीके से ट्रांसलेशन हुई हुई है कि मैं जब सिर्फ वो पढ़ती हूँ ना, तो मैं कहती हूँ अच्छा ये लास्ट पेज है, अच्छा ये लास्ट पेज, अच्छा ये लास्ट पेज करते करते मैं पूरा स्पारा ख़त्म कर लेती हूँ और मुझे पता ही नहीं चलता। और अरबिक में जब मैं पढ़ रही होती थी ना, तो मुझे होता था कि चलो इतना पढ़ लिया, मैं थक गई हूँ, मैं कल पढ़ लूँगी बाकी, मतलब बिकॉज उस वक्त समझ तो नहीं आ रही होती ना हम क्या पढ़ रहे हैं। लेकिन जब आप उर्दू में पढ़ते हो या इंग्लिश में ट्रांसलेशन उसकी पढ़ते हो ना, तो आपको बहुत समझ आ रही होती है और आपको उसमें बहुत ज़्यादा दिल कर रहा होता है और पढ़ लें और पढ़ लें और क्या आगे क्या है। तो एज अ हिस्ट्री हम रिवील करते रहते हैं कुरान पाक को और बहुत सुकून मिलता है, बिलीव मी। ऐसा नहीं है कि अरबी में नहीं पढ़ना चाहिए, बिल्कुल पढ़ना चाहिए। लेकिन मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ फ़िलहाल के लिए, कि एक तो मुझे अंडरस्टैंड भी करना था कि उसमें क्या क्या लिखा था, तो वो उसके लिए भी वो भी पढ़ रही हूँ। और उसके साथ साथ मैं अरबी में डेफ़िनेटली जब रमज़ान आएगा तो अरबी में ही पढ़ूँगी, ताकि मैं जितना हो सके कुरान पाक ख़त्म कर सकूँ। अच्छा, फ़िलहाल इससे हट के मैं ये बता दूँ, जो मेरी डिश है आज बन रही है, इसमें जब मैंने यूट्यूब वीडियो में देखा था ना, वो ऑलरेडी ग्राइंड करके अनियन को उन्होंने फ्राई किया था ऑयल में, लेकिन मुझे वैसे डिफ़िकल्ट लगता है, तो इसलिए मैंने पहले उनको फ्राई कर लिया था, ब्राउन कर लिया, एंड देन नाउ आई एम ग्राइंडिंग दैम। और फिर मैं इनके अंदर जो भी आगे प्रोसीजर होंगे वो मैंने करने हैं। जैसे मैंने अभी ग्राइंड कर लिया, अब मैंने इसके अंदर चिकन ऐड कर देना है, जो मैंने मैरिनेट करने के लिए रखा हुआ था, वो ऐड करके उसमें थोड़ा सा उसको फ्राई करना है जब तक कि उसका कलर चेंज नहीं हो जाता। हमें अल्लाह पाक का हर वक्त शुक्रगुजार होना चाहिए कि अल्लाह पाक ने हमें इतनी खूबसूरत नेमतों से नवाजा है, हमें खाने को देता है। हम जितना भी शुक्र करें ना, अल्लाह पाक का कम है, क्योंकि ऐसे लोग हैं दुनिया में जिनको खाने को नसीब भी नहीं होता। मुझे नहीं पता ये बात आपको पता है कि नहीं, लेकिन मैं फिर भी बता देती हूँ कि जब मैं उर्दू में कुरान पाक पढ़ रही थी, तो उसमें मैंने जब पढ़ा ना कि अल्लाह पाक ने कौन सी चीज़ें हलाल की हैं और कौन सी हराम की हुई हैं, कौन सी चीज़ें हमें खानी चाहिए और कौन सी नहीं खानी चाहिए, सब अल्लाह पाक ने कुरान में लिखा हुआ है। लेकिन वो मैं बताती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं ये बता दूँ कि ये देखिए कलर चेंज हो चुका है इसका। नाउ आई एम गोना ऐड जो बेसिक इसकी स्पाइसेस होती हैं, मैंने वो ऐड करनी है इसमें, जैसे हल्दी हो गई, रेड चिलीज़,
कोरिएंडर मसाला। सोल्ट मैंने इस बारी थोड़ा कम ही डाला था, बहुत कम, क्योंकि ऑलरेडी जब मैंने मैरिनेट करने के लिए चिकन रखा था तो उसमें सोल्ट डाला था, इसलिए मैंने बहुत कम सोल्ट डाला कि अगर तो कम लगता है मुझे बाद में, मैं तो टेस्ट के हिसाब से उसको दोबारा सॉल्ट डाल दूँगी, जो मुझे बाद में ज़रूरत नहीं पड़ी थी एक्चुअली। अच्छा, जब मैं पहले वीडियोस देखती थी ना यूट्यूब में, तो खानों के, तो जो उन्होंने जितनी क्वांटिटी में मसाले डाल दिए थे ना खाने में, मैं भी वैसी करती थी और वो मेरा खाना बहुत गंदा बन जाता था और बहुत ज़्यादा ऐसे लगता था मसाले डाले हुए हैं। बाद में मुझे पता चला कि जितना मैंने क्वांटिटी में चिकन लेना है या उतनी लेनी है, छोटी थोड़ी थोड़ी चीज़ लेनी है अगर, तो मैं थोड़ी इसमें स्पाइसेस डालूंगी, उनके हिसाब से नहीं डालूंगी, अपने हिसाब से डालूंगी। ये मुझे बाद में समझ आया था, क्योंकि मुझे कुकिंग का ABCD आता ही नहीं था ना, मुझे अभी स्टिल मुझे इतना शौक नहीं है, बट स्टिल आई कैन नाउ कुक। और इसमें मैंने ज़ीरा पाउडर भी डाला था थोड़ा सा, जब आपने देखा होगा ना लास्ट में। अब इसको कुछ टाइम के लिए मैंने इसको पकाना है। उसके बाद मैंने ना टमाटो प्यूरी लिया था, उसके 4 चम्मच लेके ना, ये थिक था इसलिए मैंने इसमें थोड़ा पानी ऐड करके ना, तो इसको मिक्स करके एंड देन मैंने ये भी हांडी में मिक्स किया था। और इसके बाद मैंने योगर्ट भी ऐड किया था थोड़ा सा, पहले इसको मिक्स करके एंड देन आफ्टरवर्ड्स मैंने योगर्ट ऐड किया था और उसको फिर फुल ऑन पकाने के लिए रख दिया था। लेकिन जब मैंने बीच में थोड़ा टेस्ट किया था ना, तो चटपटा टेस्ट नहीं आ रहा था और मुझे खाना चटपटा पसंद है। तो मैंने क्या किया कि आई डोंट नो, प्लीज़ डोंट लाफ एट मी, मैंने थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा चाट मसाला उसके अंदर डाल दिया, जस्ट टू ब्रिंग दैट चटपटा टेस्ट। और इट वॉज गुड एक्चुअली, मैं सच्ची बताऊँ वो अच्छा था। मैंने चाट मसाला जब ऐड किया ना, तो वो थोड़ा और मज़े का आ गया था टेस्ट उसमें। एंड फिर मैंने लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में मैंने जब बन गया था तो थोड़ा सा गरम मसाला एंड कसूरी मेथी ऊपर डाल के एंड देन मिक्स कर दिया था एंड इट वाज ऑल डन। एंड येस, मैंने जब इसको टेस्ट किया था ना, तो आई मस्ट गिव माई सेल्फ आई थिंक 7 आउट ऑफ 10, क्योंकि मे बी अच्छा बना हो, क्योंकि मेरे हस्बैंड कह रहे थे अच्छा बना है, तो बट स्टिल आई नीड रियली गुड स्किल्स इन कुकिंग टू बी ऑनेस्ट। अच्छा, नाउ कमिंग बैक टूवर्ड्स द टॉपिक वी वर डिस्कसिंग। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में एक लाइन मैंने पढ़ी और आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरी आंखों में इतने आंसू आए, इतने आंसू आए। और अगर मैं ये अरबी में पढ़ रही होती तो डेफिनेटली मुझे वो पता ही ना चलता कि वो क्या लिखा हुआ था। तो जब मैंने वो उर्दू में जब मैं पढ़ा और मेरी आंखों में इतने आंसू आए कि अल्लाह पाक ने लिखा कि अगर आप, मतलब आपको हलाल है कि जो जिसमें मेरा नाम लिया हो वो खाना हलाल है, ठीक है। अगर आपकी मौत आ रही हो, ज़िंदगी मौत का सवाल है और कुछ खाने को नहीं है, तब आप खा सकते हो हराम चीज़ को, मतलब कि वो चीज़ आप खा सकते हो जो आपके लिए मैंने हलाल नहीं किया है। लेकिन अगर सिर्फ उसी वक्त, मतलब उस चीज़ के लिए जब आपकी ज़िंदगी मौत का सवाल हो। ये जब मैंने पढ़ा और मुझे इतना रोना आया, इतना रोना आया कि अल्लाह पाक इतना मेहरबान है, इतना मेहरबान अपने बंदे पे, कि उसने मतलब हराम चीज़ को भी उस वक्त के लिए हलाल कर दिया कि खा लो, ज़िंदा रहोगे। हम लोग किसी दूसरे को देते हुए 100 बार सोचते हैं और अल्लाह पाक हराम चीज़ को भी हलाल कर रहा है एक वक्त के लिए कि मेरा बंदा खा ले और बच जाए। मुझे बहुत मोहब्बत हुई उस वक्त अल्लाह पाक से, और ज़्यादा मोहब्बत हुई। और एक बार मैं बहुत परेशान थी, बहुत ज़्यादा, तो मैंने ना कहा अल्लाह पाक से, कुरान पाक खोलने से पहले मैंने कहा कि आज मुझे बातें करनी है आपसे, मुझे जो मैंने मसला है ना वो अपने अल्लाह पाक से शेयर किया उस वक्त, और मैंने कहा मुझसे बातें करें आप, मुझे इस मसले का हल बताएं। तो जब मैंने कुरान पाक खोला और मैंने बताया ना मैं तर्जुमे के साथ पढ़ रही हूँ, जब मैंने वो रीडिंग करना शुरू किया ना, तो ऐसे लग रहा था अल्लाह पाक मेरे से कलाम कर रहे हैं। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो सब मुझे परेशानियों का हल बता रहे हैं। और फिर आस्ता आस्ता पढ़ते पढ़ते 1-2-3 लाइनें ऐसी आई जो उन्होंने दुआ अपने पैगम्बरों को बताई। उसमें लिखा था कि ए पैगम्बर, जब तुम परेशान हो तो ये दुआ पढ़ो। तो जब वो मैंने दुआ पढ़ी तो मुझे इतनी इंपॉर्टेंस फील हुई कि अल्लाह पाक ने ये दुआ भी नाजिल किया कि अगर आप परेशान हो तो ये दुआ पढ़ो तो मैं तुम्हारे दिलों को सुकून दूंगा। डेफिनेटली जो पैगम्बरों के लिए अल्लाह पाक ने कहा है कि ये पढ़ो तुम्हें सुकून मिलेगा, तो डेफिनेटली वो हमारे लिए भी है। हम भी वो पढ़ेंगे तो हमें भी वो सुकून देगा, हमारे दिल को सुकून मिलेगी, हमारी रूह को सुकून मिलेगी, फिज़िकली, मेंटली, इन एवरी कंडीशन। उसके बाद जब मैंने पढ़ती गई तो उन्होंने उन कौमों के बारे में बताया जिनको उन्होंने सज़ा दी थी, वो अज़ाब में मुब्तला हुए। और फिर अल्लाह पाक ने ये भी लिखा कि मैंने अज़ाब उनको इसलिए नाजिल नहीं किया कि मैं चाहता था कि उनको अज़ाब दूँ, नो, अल्लाह ताला ने लिखा है कि वो खुद अपने लिए इस जो भी उन पे अज़ाब नाजिल हुए वो उसके ज़िम्मेदार खुद हैं, क्योंकि वो जो भी काम करते थे, जो भी अमाल थे, वो गलत थे, जिसकी वजह से उनमें अज़ाब नाजिल हुआ है, उनके अमालों की वजह से, उनकी अपनी हरकतों की खामियों की वजह से। जो वो
गूंगे बहरे बन के बैठे हुए थे, वो उनकी वजह से उनको अज़ाब मिला है। अल्लाह ने इस्लाम को इतना कॉम्प्लिकेट कर दिया है ना कि लोग सोचते हैं कि इवन मुसलमान सोचता है कि कितना मुश्किल है जीना इस्लाम में रहना, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में साफ साफ ये लिखा है कि इंसान इस दुनिया में मेरी इबादत के लिए पैदा किए। इबादत सिर्फ नमाज़ पढ़ना नहीं होती है। अल्लाह ताला कहता है मैं अपने हकूक़ तो माफ़ कर लूँगा, बंदों के नहीं करूँगा। इबादत का मतलब कि आप इंसान के साथ, दूसरे इंसान के साथ अच्छा सलूक रखें, आप नेक अमाल करें, जो हम तोलते हैं चीज़ें उनमें हम गड़बड़ी नहीं करें। ये तो अच्छी चीज़ें हैं, ये तो सब अच्छी चीज़ें हैं, ये तो करनी ही चाहिए। इस तरह से एक दूसरे में प्यार भी बढ़ता है, एक दूसरों की रिस्पेक्ट होती है। कोई गरीब नहीं रहता दुनिया में, लेकिन कोई करता नहीं है ऐसे। बस यही वो चीज़ें जो अल्लाह पाक एम्फसाइज़ करता है कि आप इन चीज़ों में एम्फसाइज़ करो कि बी ए नाइस मैन, एक दूसरों के साथ अच्छे से रहो, प्यार से रहो, मोहब्बत से रहो। लेकिन आजकल नहीं रहता इंसान, आजकल बस हसद इतना हो चुका है कि बस हर कोई यही चाहता है बस मेरे पास हो, उसके पास ना हो। वो ये नहीं कहता कि मेरे पास भी हो और उसके पास भी हो, बस वो कहता है कि उसके पास ना हो, मेरे पास ही हो सारा कुछ। इसलिए आई रिक्वेस्ट यू कि अगर आपको ठीक लगे, ठीक है, अगर इफ़ यू फाइंड इट ईजी, तो आप लोग ना फ़िलहाल के लिए अरबिक को छोड़ के ना एक टाइम के लिए, सिर्फ एक अरसे के लिए, तो वो आप उर्दू में कुरान पाक पढ़ना स्टार्ट कर दें। आपको समझ आएगा कि उसमें लिखा क्या है, आपको पता चलेगा, आपको अल्लाह के लिए मोहब्बत और बढ़ जाएगी, और तो और बंदों के लिए भी बढ़ जाएगी। आप बंदों से प्यार करना स्टार्ट कर देंगे कि अल्लाह पाक ने जिस चीज़ को कुरान में बताया है कि एक दूसरों से प्यार से रहो, वो आपको अहमियत पता चल जाएगी कि क्यों बोला है। सब कुछ हमारे लिए बोला है, हमारे लिए। हम जब कल को इस दुनिया से रुखसत होके जाएंगे, अल्लाह के आगे खड़े होंगे, इवन कब्र में जाएंगे, सबसे पहली मंजिल हमारी वही है। बस अल्लाह चाहता है कि वो वाली मंजिल आप पास कर लें, वो पास करके आप अच्छी जगह चले जाएंगे। अल्लाह पाक अपने बंदों से बहुत मोहब्बत करता है, बहुत ज़्यादा। तो मैं अभी आपको बता रही हूँ ना ये बातें, मेरा दिल भर आ रहा है बोलने से भी, मतलब कि आई कैन नॉट एक्सप्लेन यू कि अल्लाह पाक की ज़ात के लिए हम जितनी तारीफ़ें करें ना कम है। जितनी तारीफ़ें करें, बंदों की तारीफ़ें करते करते हम थकते नहीं हैं। झूठी तारीफ़ें भी लगे होते हैं कि बस ये खुश होगा तो हमें पैसा देगा, ये होगा। प्लीज़ लीव दैट, खुशामद करना छोड़ दें। सिर्फ अल्लाह ताला की इतनी तारीफ़ें करें कि वो आपको पता चलेगा कि वो है ही तारीफ़ के काबिल, वो वाकई में तारीफ़ के काबिल है, जिसने हमें हर खाने पीने को अशिया दी हैं, बहुत सुकून की ज़िंदगी दी हुई है हमें, बहुत सुकून में हम। ये ऐसे टॉपिक्स हैं ना जिनमें मैं बातें करती रहूँ ना तो मैं ख़त्म नहीं होंगी लिटरली। वैसे भी मुझे घर वाले कहते बोलती बहुत हो, तो मेरा तो बस चले मैं इस पे पूरी स्पीच लिख दूँ। दो मुझे स्कूल में ना बहुत डिग्रेड किया जाता था। स्कूल में मुझे टीचर्स स्पीच नहीं करने देती थी क्योंकि उन्होंने मुझे कभी कॉन्फिडेंस ही नहीं दिया। लेकिन नॉट एवरी टीचर बट फ्यू, ऑब्वियसली एक टीचर तो मुझे याद है, मैं स्टोरी सुनाऊंगी उनकी कभी आपको। उनकी वजह से मैं डिप्रेशन में चली गई थी। कैन यू बिलीव, छोटी सी बच्ची थी मैं और डिप्रेशन में चली गई थी। क्या आप वो स्टोरी सुनना चाहेंगे? मुझे बताइएगा, अगर हाँ तो कमेंट में बताइएगा, ठीक है। और अल्लाह ताला ने कुरान पाक में एक और लाइन बहुत दफ़ा रिपीट की है कि नेक लोग ऐसी जगह जाएंगे जहाँ पे बहुत खूबसूरत बाग होंगे और जिनके नीचे नहरें बहती होंगी, और वो डेफिनेटली जन्नत है। और अल्लाह ताला ने कहा है कि मैंने तुम्हारी नेकी का सिला मैंने कहा है ना कि मैं दूंगा, तो बहुत खूबसूरत होगा, मुझ पे भरोसा रखो। तो इसलिए बी गुड, स्प्रेड लव, स्प्रेड पॉजिटिविटी, अपनी लाइफ को इन्जॉय करें। मैं बार बार यही कहती हूँ, इन्जॉय मीन्स ये नहीं कि पागल हो जाओ, लिमिट्स क्रॉस करो, इस्लाम में रह के डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन। लास्ट में खाना खाने के बाद कहवा बनाती हूँ, एंड देन उसके साथ कुछ मीठा ज़रूर हम रखते हैं। मैंने हलवा बनाया हुआ था, मुझे आता नहीं था बनाना, मैंने यहाँ पे आके सीखा है। और मुझे पापा की याद आती है जब भी मैं हलवा बनाती हूँ, क्योंकि उनको मीठा बहुत पसंद था, और उनकी वजह से मुझे भी मीठा बहुत पसंद है। हर वक्त मीठा मैंने फ्रिज में रखा होता है। सो यहाँ पे मेरा व्लॉग ख़त्म होता है। दुआ में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय।